नाउ अपन आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। मैं एज इट इज़ जैसे अपन ने अभी तक सॉल्व किया था इस एक सिंगल थिंग को, इसको मैं एक टी समथिंग कुछ मान लेता हूँ। सो मॉडुलस ऑफ टी इज इक्वल टू 4। तो अपन ने ऐसा ही देखा था कि ये समथिंग ये कैसा बना था कि ये भाई टी है, ये टी है, ये 1 है, x माइनस 1 को मैंने प्लस 1 को मैं यहाँ पे t मान लेता हूँ, समझे ना। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा ना, मॉडुलस ऑफ t इज इक्वल टू 4। इससे मेरे क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ऐसा ही मिलेगा ना, है ना। ऐसे ही कुछ मान सकते हैं। ओके, ये सिर्फ समझने का तरीका है। तो मैं यहाँ से 2 रिजल्ट लिख रहा हूँ। एक लिख रहा हूँ x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, एंड दूसरा लिख रहा हूँ x माइनस 1 मॉडुलस प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4, क्योंकि यहाँ से मेरे 2 सॉल्यूशन है, एक प्लस का एक माइनस का। तो ये प्लस का और ये माइनस का, है ना। ओके, वेरी गुड, ठीक है। नाउ मैं गौर से देखना, थोड़ा और सॉल्व कर रहा हूँ आगे। ओके, यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, और इस साइड में मिलेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 1, है ना। तो ये आपका रिजल्ट मिल रहा है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 3, और इस साइड में मिल रहा है x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5। नाउ गौर से देखना, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, आप ये जानते हैं। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मॉडुलस इज एक्चुअली मॉडुलस इज नथिंग बट डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम पॉइंट, है ना। ओके, अच्छा, मैंने एक पिछले वाले क्वेश्चंस में एक चीज़ नहीं दिखाई, मैं जस्ट पीछे जा रहा हूँ, आप देखना कि एक्चुअली ये रिप्रेजेंट क्या करता है, जो x इज इक्वल टू 4 था, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इसके बारे में मैं थोड़ा बात करता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ये एक्चुअली ये लाइन है कोई। ओके, सो नाउ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि यदि मैं इसको पॉइंट्स को देखना चाहूँ, ये x इज इक्वल टू 3 है, तो इससे ये x माइनस 3 है ना, तो x इज इक्वल टू 3 है, इससे एग्जैक्टली 4 डिस्टेंस इधर एंड 4 डिस्टेंस इधर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा बताओ, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो दिस इज योर x इज इक्वल टू 7, 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1, समझे ना, माइनस 1, सॉरी। सो यही तो तुम्हारे रिजल्ट थे, समझे ना। तो x माइनस 3 एक्चुअली क्या देता है, तो मैं ये इन जनरल वे में लिखना चाहूँ तो मॉडुलस ऑफ x माइनस a इज इक्वल टू b represent distance of a point, sorry, represent a point at a distance b from x is equal to a point along x axis, है ना, along x axis, समझ रहे ना। मीन्स ये एक्चुअली मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू, सॉरी ना, फोन आ रहा है बीच में मेरे को, सॉरी, आपको इंटरप्ट कर रहा मैं बीच में। ओके, सो एक्चुअली जब x इज इक्वल टू, मैंने ऐसा लिखा था, आपको पढ़ाया था कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू k लिखवाया था, तब वहाँ पे या 4 लिखवाया था, तो 4 डिस्टेंस पे ओरिजिन से बोला था, वहाँ पे a इज इक्वल टू क्या बन गया था, 0 बन गया था, इसलिए ऐसा हो रहा था, समझे ना। तो इस वजह से आप ग्राफिकल ये भी जान सकते हो। ओके, वेरी गुड। नाउ मैं आता हूँ ओरिजिनली अपने क्वेश्चन पे। तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होती, और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मॉडुलस x हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ऑलवेज, है ना, ऑलवेज ऐसा होता है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि -5 है, इसका मतलब ये कोई भी x बिलोंग्स टू 5, कोई भी यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा इसके लिए, समझे ना। नाउ इस कंडीशन में आते हैं, इसके लिए तो पॉसिबल है, यस, इसके लिए पॉसिबल है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अगेन इसको खोलूँगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ऐसा करना पड़ेगा ना, क्योंकि बार मॉडुलस लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 करना पड़ेगा। वेरी गुड, ठीक है। इसको और एलोबरेटली खोलूँगा मैं आगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 3 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, और यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस 3 प्लस 1। तो यहाँ से तो मैं x इज इक्वल टू 4 मिलेगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू -2 मिलेगा, ठीक है। ये आपको 2 रिजल्ट यहाँ पे मिल गए, है ना।
तो इस वे से आप जान सकते हैं कि आपके 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2। ये तो हो गई आपकी एनालिटिकल अप्रोच कंप्लीट। नाउ यदि कोई पूछे कि ग्राफिकल वे से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, तो अपन हर क्वेश्चन को करेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन जेईई एडवांस के लिए आपको यदि पढ़ना है तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफिकल वे वगैरह, समझे ना। इससे आपको ग्राफ बनाने की तरीका बन जाएगा कि आप कैसे ग्राफ बनाएंगे। सो ग्राफिकल वे, ठीक है, ग्राफिकल वे से कैसे सॉल्व करते हैं इसको। वेरी गुड, ओके। फंक्शन क्या था अपना, मैं उसको फंक्शन बना लेता हूँ, y इज इक्वल टू, है ना, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 4। ऐसा करने के बाद मेरा ये फंक्शन क्रिएट हो गया, समझे ना। इसको मैंने y इज इक्वल टू समथिंग एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में फंक्शन मान लिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, फंक्शन मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, अपन जाते हैं डिफाइन भी करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो गौर से, ये क्रिटिकल पॉइंट कौन है, फर्स्ट वन तो क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट, क्योंकि है ना अपने को इंटरनली जाना है और बाहर एक्सटर्नली आना है, समझे ना। सबसे पहले अंदर जाएंगे, ये x माइनस 1 है वो जो क्लियरली दिख रहा है, तो पहले x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन करते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1। फंक्शन डिफाइन करना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जेईई इसी पे क्वेश्चंस पूछती है, जेईई विशेष तौर पे जेईई एडवांस में आपको कितना नॉलेज है कि आप फंक्शन को कैसे डिफाइन कर पाते हैं, और इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ें तुम्हें एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में बहुत वैल्यू रखेगी, उसके बाद में सॉल्व करना तो तब होगा जब आपको समझ में आएगा, समझे ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो ये समथिंग कुछ ऐसा बनेगा ना, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 4, ऐसे ही बनेगा। ये आपका मॉडुलस है ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये कलर चेंज करता हूँ, ये कलर थोड़ा अलग है। सो ये तुम्हारा इस कंडीशन में बनेगा मॉडुलस ऑफ x, ये हॉल मॉडुलस तो है, और ये तुम्हारा खुल के पॉजिटिव ही खुलेगा, तो ये x माइनस 1 एज इट इज़ खुलेगा एंड प्लस 1 और मॉडुलस माइनस 4 ऐसा बनेगा, हाँ। और ये वाला बनेगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 4। इनको मैं थोड़ा और आगे करके लिखूं तो गौर से देखना, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना। -1 + 1 0 बन जाएगा। सो ये इसको मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ऐसा लिख रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 ऐसा बन गया ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो मैं थोड़ा एलोब्रेट करना पड़ेगा, -x + 1 + 1 -4, मीन्स इसको तुम देखेंगे तो ये बन रहा है -x + 2 -4 ऐसा बन रहा है, मॉडुलस ऑफ ऐसा बन रहा है ना। ओके, नाउ मैं फिर से वापस y को ऐसे लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और अब मेरे रिजल्ट क्या निकल के आए, फर्स्ट वन मेरा निकल के आया है मॉडुलस ऑफ x -4, और दूसरा वाला मेरा निकल के आया -x + 2 -4, है ना। नाउ गौर से देखना यहाँ पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये फंक्शन को मैं यदि आगे और खोलना चाहूँ, इसको जो ये डेफिनेशन आई है यहाँ पे, इसको और आगे खोलना चाहूँ तो ये किस वे से खुलेगा ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये मॉडुलस ऑफ x है तो ये डिफाइन कहाँ पे होगा, 0 पे होगा। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब 0 से बड़ा हो, और नेगेटिव कब होगा, जब 0 से छोटा हो। लेकिन अपने को टोटली अपन बात कहाँ कर रहे हैं, अपन तो 1 से भी बड़ा कर रहे हैं, तो अब ऐसे 0 से तो बड़ा 100% होगा ही, तो ये डायरेक्टली पॉजिटिव ही खुलेगा, और ये ऑलवेज ऐसा बनेगा x -4 बन जाएगा। तो ये टोटली आपका डिफाइन हो गया है। इस कंडीशन में बात आते हैं, यहाँ पे तुम्हारा है x -2, ये तुम्हारा x इज इक्वल टू 2 पे, मीन्स x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे ये तुम्हारा -x + 2 बनेगा, और x इज लेस देन 2 पे ये तुम्हारा क्या बनेगा, माइनस ऑफ x + 2 बनेगा। मैं इसके लिए ये डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज़ नथिंग बट माइनस प्लस ऑफ x, है ना, प्लस ऑफ x -2 ऐसा कुछ बनेगा, है ना, प्लस ऑफ x -2, है ना। सो जस्ट ए मिनट, हाँ। लेकिन जस्ट ए मिनट, हाँ, मैंने कुछ मिस्टेक किया है यहाँ पे।
इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, इस वजह से आपको समझाना डिफिकल्ट रहेगा। देखो ये x है ना, माइनस का x, इसको गौर से देखो। यदि ये मेरा 3 रहा, ठीक है, माइनस का 3 रहा, तो माइनस इंटू माइनस का 3 प्लस 2 क्या बन के आता है बताओ? माइनस माइनस प्लस मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू बन के आ रही है ना। यदि ये 0 रहा, यदि ये x 0 रहा, यदि x इज इक्वल टू 0 रहा, तो क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ 0 प्लस 2 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू बन के आ रही है। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि x से जब भी छोटी लेस देन 1 की वैल्यू रहेगी, तब ये मेरा 4 ऑल x लेस देन 1 माइनस x प्लस 2 विल बी always less than, sorry, always will be always पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। ऐसा होगा कि नहीं होगा? फॉर ऑल x माइनस 1 ये मेरा पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगा। समझ रहे हैं ना यहाँ से, ये इस एग्जांपल से समझ रहे हैं। इसका मतलब ये तुम्हारा हमेशा के लिए पॉजिटिव है, ये वैल्यू तुम्हारी हमेशा के लिए पॉजिटिव है, ये वाला पोर्शन हमेशा के लिए पॉजिटिव है। तो एज इट इज़ ऐसे ही खुल के आएगा, माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 2 एंड माइनस ऑफ 4, और ये तुम्हें एलोबरेटली आगे रिजल्ट देगा माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2। ये तुम्हारी इक्वेशन दूसरी बन जाएगी और यहाँ पे तुम्हारा डिफाइन हो जाएगा। तो अभी तुम्हारा फाइनली फंक्शन डिफाइन होकर तुम्हारे हाथ में आ गया है, वो है y इज इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन 1, और इस कंडीशन में आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू x माइनस 4, और इस कंडीशन में फंक्शन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। बस यहाँ तक होने के बाद तो भाई ग्राफ ड्रॉ करना तो बहुत छोटी बात है, डिफाइन करना आना चाहिए फंक्शन पहले, है ना। ओके, सो फंक्शन डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है ना। अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वेरी गुड, जाते हैं ग्राफ पे। ओके, लेते हैं अपन ग्राफ और ड्रॉ करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 की लाइन। तो यहाँ पे मैं x एंड y लेता हूँ, तो जब मेरा x इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे x 0 होगा, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस 4 मिलेगा, ठीक है। और y इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली दूसरे वाले के लिए, इसके लिए मैं पॉइंट ड्रॉ कर दूँ। x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है? y एक्सिस पे होता है ना, इस y एक्सिस पे होता है। तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू तुम्हें क्या मिल रहा है? माइनस 4 मिल रहा है। ये 0 कॉमा माइनस 4 यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है मुझे एक, हाँ, इस लाइन के लिए। दूसरा कहाँ है? 0,4, जो कि तुम्हारा यहाँ पे 4,0। तो यहाँ पे यदि मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ कि ये मुझे लाइन एक तो मिलेगी, है ना। ओके, और ये लाइन कौन सी है? इस लाइन पे डिफाइन करना चाहो, दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 लाइन, है ना। ओके, वेरी गुड। नाउ दूसरी लाइन के लिए आते हैं। दूसरी कौन सी है? y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2। सिमिलरली सेम थिंग्स करो, y 0 होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मैं तुम्हें करके दिखा था। माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है ना, माइनस 2 आ रहा है। सो यहाँ से तुम्हें माइनस 2 मिलेगा। और जब तुम्हारा x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x यदि 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू माइनस 2 मीन्स माइनस 2 पे जा रहा है। ये 4 था, यहाँ पे माइनस 2 एंड यहाँ पे भी मिड में मैं माइनस टू कर रहा हूँ, है ना। ओ सॉरी, ये x इज इक्वल टू माइनस 2 की बात कर रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 2 की बात कर रहा है। x इज इक्वल टू माइनस 2 यहाँ रहेगा, माइनस 2 0 एंड y इज इक्वल टू 0 माइनस 2 ऐसा रह रहा है। तो इसको लाइन को तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, लाइन ड्रॉ करते हैं अपन। यहाँ से ये तुम्हारी लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। नाउ ये वापस इंपॉर्टेंट बात है कि अपने को डिफाइन कहाँ करना है? फंक्शन अपने को डिफाइन करना है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 वेरी इंपॉर्टेंट है। सो x इज इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगा, जो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। फर्स्ट वन मैं इस पॉइंट को निकालता हूँ। ये पॉइंट कौन सा है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिससे मुझे आइडिया पता चले। या फिर मैं जो भी है मीन्स ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट निकालता हूँ। ये कैसे निकालूंगा? देखो, तुम्हारे पास y इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या क्या लाइन थी? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। तो इन दोनों को ऐड करो, क्या बन जाएगा? 2 ऑफ एक्स
-2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 1 ही क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है, मीन्स ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पे आ रहा है, समझे ना। तो ये एक्चुअली x इज इक्वल टू 1 ही है, तो दिस इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 1, दैट इज 1,0 पॉइंट है ना। यही तो अपने को चाहिए था। अब बोल रखे हैं कि ग्राफ क्या बोल रहा है कि है ना, जब ये इससे ज़्यादा हो, x इज इक्वल टू 1 से आगे हो तो उस टाइम ये लाइन फॉलो करेगा, और x इज इक्वल टू 1 से पीछे हो तो उस टाइम ये लाइन फॉलो करेगा, और ये तुम्हारा ग्राफ बन गया, समझे ना। और ये तुम्हारा ग्राफ बन गया किसका, ये ग्राफ किसका है, ये तुम्हारा ग्राफ है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था तुम्हें, समझे ना। ये ग्राफ है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 4, इस फंक्शन का ग्राफ है, समझे ना। और ये फंक्शन कहाँ पे जीरो बन रहा है, एक तो x इज इक्वल टू -2 पे और एक x इज इक्वल टू 4 पे, और यही तो आपके आंसर थे, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -4। देखो x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे नहीं, जो आंसर थे x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2, वही तो आंसर थे, समझे ना। तो आप ग्राफिकल वे से हेंस graph touches the x-axis at x is equal to 4 and -2, hence x is equal to -4 and -2 will be solution or root of above given equation.